काल सर्प दोष क्या होता है? ये योग है या दोष है? काल सर्प योग कैसे बनता है? अर्ध काल सर्प योग, पूर्ण काल सर्प योग क्या है? हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? हेल्थ, वेल्थ, फैमिली पर इसका क्या असर रहता है? वैवाहिक जीवन पर ये किस तरह से काम करता है? कुंडली में आपका काल सर्प योग एक्टिव है, ये कैसे पहचाने? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके संकेत क्या होते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही जानेंगे इनका हल। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है ये बहुत कॉमन है, लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है इस चीज़ को जानने के लिए और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। काल सर्प योग, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ समय पहले ही लोगों के द्वारा एक भ्रम फैला गया है। कुछ कहते हैं कि काल सर्प योग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कुछ काल सर्प के नाम पर बहुत सारे पूजा अनुष्ठान करवा देते हैं, लोगों को डरा देते हैं। क्या है सत्य? अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया, समझ लिया, तो डेफिनेटली आप काल सर्प को देखने का नज़रिया अपना बदल देंगे। काल सर्प वाला इंसान क्या कर सकता है, क्या खो सकता है, उसको अगर आप समझ गए तो आप भ्रम जाल से बाहर निकल जाएंगे। काल सर्प दोष क्या है? दोस्तों, काल सर्प दोष राहु और केतु के अंदर में सारे ग्रह एक तरफ हो जाएं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। और राहु केतु के अंदर होते हुए एक तरफ सारे ग्रह हों और उसमें से एक कोई ग्रह जैसे चंद्रमा बाहर हो, एक घर आगे हो या पीछे हो, तो ऐसे में आंशिक काल सर्प योग कहा जाता है। या कोई अन्य ग्रह भी एक बाहर रह जाए तो उसे आंशिक काल सर्प योग कहा जाता है। कुंडली में काल सर्प को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये 3 ग्रहों का टोला है जिसमें शनि, राहु और केतु की इन्वॉल्वमेंट है। शनि जो होते हैं वो सांप के रूप में है। जब हम काल सर्प की बात करते हैं तो उसको इस तरह से देखें कि वो एक सांप के रूप में है और उसका जो मुंह है वो राहु है और उसकी जो पूंछ है वो केतु है। अब जब काल सर्प को देखा जाता है तो सांप के मुंह के सामने जो भी आएगा वो उसको खाता जाएगा और इस तरह से राहु केतु ने सारे ग्रहों को अपने कब्जे में ले लिया है। बट आप ये सभी जानते हैं कि राहु तो छाया ग्रह है, परछाई है। मगर आप ये भी समझिए, राहु सूर्य के आगे आने वाला वो छाया है जिससे सूर्य भी ग्रसित हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर हमारे जो भी गंदी गैसें हैं जिनको हम बाहर निकाल देना चाहते हैं वो राहु है। और हमारे विचारों को जो बिजली के समान चलती हैं उसे भी राहु की ही कहा गया है। अब अगर किसी की कुंडली में राहु एक्टिव है, काल सर्प योग जागृत है, तो वो इंसान रंग से राजा बन जाता है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसका आइडिया चल गया तो वो अपने आइडिया से ही बहुत बड़ा बन जाता है। राहु में स्पीड है, राहु में एनर्जी है, पावर है, लेकिन राहु में कंट्रोल नहीं है, राहु में पेशेंस नहीं है। जिन लोगों के काल सर्प योग होता है वो अपने आप में देखें कि अगर वो हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, एक टाइम पर 4 काम छेड़ देते हैं, तो ये राहु उनका एक्टिव है। लेकिन जिस तेजी से वो काम को स्टार्ट करते हैं, एंड छोर तक जाते जाते उनकी हिम्मत टूट जाती है, वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये उनके काल सर्प के नेगेटिव सेंस में एक्टिव होने के लक्षण होते हैं। काल सर्प वाला इंसान नई नई योजनाएं, नए नए सोच पैदा करता है, नई क्रिएटिविटी करता है, नई इन्वेंशन करता है। लेकिन अगर ये इन्वेंशन गलत दिशा में चली जाए, लोक हित के बजाय गलत ट्रैक पर चली जाए, ये काल सर्प योग ना होकर दोष बन जाता है। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, अपने काम में इतने परफेक्ट होते हैं कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब करके उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, लेकिन ओवरनेस उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर फेथ, ओवर रिएक्शन, ओवर इमोशंस, और वो ओवरनेस उनकी नुकसान कर जाती है। इसलिए ये लोग मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और 99 पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ऐसे लोग किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं लेकिन किंग नहीं बन पाते। ऐसे लोगों का डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं। ये काल सर्प की पहचान होती है। अब इसी को आप पॉजिटिव तरीके से यूज करें, यानी ऐसा इंसान राजा बनने के बजाय किंग मेकर की पोजीशन पर जाकर अपना दबदबा बनाकर रखे, तो ये काल सर्प दोष से योग बन जाता है। ऐसा इंसान भले ही मैच को जिताने की क्षमता ना रखता हो, 100 करने की क्षमता ना रखता हो, लेकिन अपने गेम को उस पोजीशन पर ले आए कि बाकी दूसरे लोग उसको पूरा कर दें,
तो ऐसे लोग कालसर्प योग में होते हैं। दोस्तों, कालसर्प दोष को कालसर्प योग में बदलना आपके अपने हाथ में, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके विचारों से चलता है, आपकी क्रिएटिविटी से चलता है। अब अपनी क्रिएटिविटी को आप जिस तरफ मोड़ेंगे उसी तरफ आपका कालसर्प योग आपको इफेक्ट देगा। दोस्तों, अब आपका सवाल आता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है कि नहीं है, ये एक्टिव है या ये दूषित है, ये योग में है या दोष में है। ये सारे आपके सवाल बनते हैं। कालसर्प के लिए आपका सवाल बनता है कि क्या ऐसे लोगों की गृहस्थी में प्रॉब्लम आती है या क्या ये लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो इनका आंसर है दोस्तों, कालसर्प योग वाले लोग अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं रख पाते। वो किसी के साथ जुड़ते हैं तो अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और जब वो किसी पर विश्वास करते हैं तो इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि अपने लू पॉइंट्स भी सामने वाले को दे देते हैं, और उस कारण से सामने वाला उनका फायदा उठा लेता है। ये कालसर्प का दोष है। इस चीज को आप खुद से ठीक कर सकते हैं, उपायों के जरिए ठीक कर सकते हैं। उपाय जो मैं आखिर में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके कुंडली में कालसर्प योग है कि नहीं है, इसमें सबसे पहले आपको राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रहों को देखना होगा। अगर राहु और केतु के साथ कोई ग्रह बैठे हैं तो फिर वहां पर उनकी डिग्रीज को देखा जाता है। मगर देखने में ये आया है कि केवल कालसर्प योग वाले लोग नहीं, जिनकी कुंडली में राहु पहले घर में हो, 5वें घर में हो, 9वें घर में हो, उनका कालसर्प जैसे सारे लक्षण उनको मिलते हैं। या जिनकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक 4 से शुरू होती हो, यानी 4, 13, 22 या 31 की हो, तो उनकी लाइफ में भी ऐसा ही सिचुएशन होता है। इफेक्ट क्या आता है? तो इफेक्ट ऐसे लोगों की लाइफ में फ्लैक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक बार ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। ये चक्र चलता रहता है। इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए? तो जैसे सांप सीढ़ी का खेल जिंदगी में चलता है। गोटियां, आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, उसमें गोटियां चलते रहते हैं, गोटियां आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे ही 99 पर पहुंचते हैं वहां पर आपको सांप डसता है और वो आपको फिर 0 पे ले आता है। ये इनकी जीवन की सच्चाई होती है। इनका पॉजिटिव चीज़ें क्या होती हैं इनके अंदर? तो इनके अंदर पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक उसको ले जा सकते। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम इनकी ये होती है कि ये किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी नहीं रख पाते। शुरुआत बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन एंड तक नहीं ले जा पाते। तो उस चीज़ पर काम करने की जरूरत है। हमारे शरीर से कैसे पता चले? तो जब आपके शरीर में आलसपन बहुत ज़्यादा आ रहा हो, गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, आप खाली पेट रहते हो, आपका रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, आप कोई भी चीज टाइम से ना कर पाए, यानी टाइम से सो ना पाए, टाइम से जाग ना पाए, तो ये कालसर्प के लक्षण है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन औरों की वजह से आपके काम में सारा मैनेजमेंट डिसबैलेंस हो जाता है। ये कालसर्प के लक्षण होते हैं। क्या कालसर्प वाले लोग रत्न पहन सकते हैं, कालसर्प का यंत्र पहन सकते हैं? देखिए, मार्केट में बहुत तरीके के चीजें होती हैं, जैसे कि आप कालसर्प का यंत्र पहन सकते हैं, उसमें एक चांदी की मछली होती है, उसमें राहु केतु के रत्न डाले जाते हैं। लेकिन जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से हम लोग कालसर्प शांति मार्तंड यंत्र धारण करने के लिए बोलते हैं। उसमें चंदन की लकड़ी और चांदी का इस्तेमाल होता है, यंत्र बनता है, और उसको पूजा विधि से आपके गोत्र के द्वारा पूजन करके उसको फिर आप धारण करते रहिए, पूरे जीवन भर उसको पहन के रख सकते हैं। वो आपके लिए फायदेमंद होता है। अब सवाल आता है कि कालसर्प वाले लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? तो कालसर्प वाले लोगों को सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने रूटीन को डिस्टर्ब ना करें। जितना हो सके, उनके शरीर के अंदर गैस बहुत ज्यादा होती है, गर्म हवाएं बहुत ज्यादा होती हैं, शरीर गर्म ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को अपने पेट को ज्यादा देर खाली नहीं रखना चाहिए। गैस बनती है, वो शरीर में घूमती है, और जहां जहां घूमती है वहां वहां दर्द पैदा करता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी का पता नहीं चलता, असमंजस की स्थिति बनी रहती, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, दिन भर आलस आता है, और जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो नींद उड़ जाती। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ पैरों की मालिश करें। अपने शरीर के अंदर की गैस को बाहर निकालने के लिए जितना आप बॉडी मसाज करेंगे उतना आपकी गैस बाहर होती जाएगी। ऐसी चीजें जो वादी चीजें हों, जैसे राजमा, छोले, नॉन वेज, गरम मसाले, इनको अवॉइड करें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, और डार्क कलर्स के कपड़े ना पहने। ऐसे ही उन लोगों की आंखों से भी एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, उनको बहुत जल्दी जलन मचने शुरू हो जाती है, सरदर्द बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने सर को ढक के रखना चाहिए। तो ये कालसर्प के केस में आप कर सकते हैं। अब जो उपाय बनते हैं, तो क्या आप लोगों को नासिक जाके पूजा करनी चाहिए, शिवालय में जाके पूजा करनी चाहिए, कालसर्प के दान करने चाहिए? दोस्तों, कालसर्प राहु से संचालित होता है, तो राहु को शांत करना बहुत जरूरी, और राहु को शांत करने वाला एक ही ग्रह है, वो है चंद्रमा। यानी शरीर पर जितना आप चांदी धारण करें, अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें, तो उससे आपके कालसर्प पर बहुत ज्यादा अंकुश लगेगा। वो कैसे कर सकते हैं? आप शरीर पर चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं, चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, चांदी की चेन पहन सकते हैं, चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपके कालसर्प
सर्प योग कुंडली में किसी ने बताया है तो आप चांदी की 70 ग्राम की ईंट लें, उसे पानी में डुबो के अपने सिरहाने के पास रखें और उसका पानी रेगुलर बेसिस पे बदलते रहें। अगर आपके काल सर्प योग है और गृहस्थी में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे में अपने ससुराल से विवाह के समय पर 70 ग्राम की 2 चांदी की ईंट लें और उसे हमेशा अपने बेड के नीचे रखें तो उससे आपका काल सर्प कंट्रोल में रहता है। काल सर्प शांति मार्तंड यंत्र धारण करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेड जो राहु की चीजें होती हैं तो लेड के सर्प आप जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में काल सर्प योग पहले घर से या 5वें घर से बन रहा है या सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है तो ऐसे में आपको एक तांबे का नाग शिवालय पे दान करना चाहिए, उससे आपके काल सर्प पर कंट्रोल आता है और ये समय समय पर आपको करते रहना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके काल सर्प को शांति मिलती है, उससे आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, आपका काल सर्प कंट्रोल में आता है। काल सर्प वाले लोगों को अपने नाम से कोई भी काम करने से बचना चाहिए। पिता बड़े बुजुर्गों के नाम से, माता के नाम से, पत्नी के नाम से काम करें तो वो ज्यादा अच्छा हो। काल सर्प वाले लोगों को हमेशा अपने जन्मदिन के समय पर कोढ़ी आश्रम में जाकर 7 अनाज का दान करना चाहिए, उनकी जरूरत की चीजों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे उपाय जो है ना ये आपके काल सर्प को कंट्रोल करते हैं। लेकिन काल सर्प के लिए सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज होती है वो ये होती है कि ऐसे लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, उनके पास वो एनर्जी होती है, बस उस एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए, उसकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो से आपने काल सर्प के बारे में समझा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।